प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय पाठ रघुकोश संवाद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से संकलित है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। कौत्स वेद पुराण वेदांग दर्शन आदि 14 विद्याओं कौत्स वेद पुराण वेदांग दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दीक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दीक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दीक्षिणा के रूप में मानने पर भी कौत्स की निरंतर प्रार्थना से रुष्ट होकर वर्तंतु उसे गुरु दीक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। प्यारे बच्चों, कौत्स वर्तंतु ऋषि का शिष्य था। उसने वर्तंतु ऋषि से 14 विद्याएं प्राप्त की थी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 पुराण, दर्शन, छंद, ज्योतिष इत्यादि। जब वह गुरु को विद्या समाप्ति के बाद गुरु दीक्षिणा देने के लिए हट करता है तो गुरु कहते हैं, बेटा आपने बहुत दिनों तक मेरी सेवा की है, मैं आपके द्वारा की गई सेवा ही मेरे लिए गुरु दीक्षिणा है। परंतु कौत्स इस पर हट करते हैं तो गुरु जी उससे नाराज हो जाते हैं और नाराज होने पर उससे कहते हैं कि मैंने आपसे को जितनी विद्याएं पढ़ाई हैं आप उतनी ही करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। तो गुरु की आज्ञा पाकर के कौत्स राजा रघु के पास आता है। उस समय विडंबना यह होती है कि राजा रघु ने भी विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तब महाराज रघु के पास गुरु दीक्षिणा के लिए धन मांगने के लिए आता है। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं तो भयभीत होकर के कुबेर रघु के कोषागार में सोने की बरसात कर देते हैं और रघु वह सारा का सारा धन कौत्स को दे देते हैं और कौत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दीक्षिणा प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि राजा रघु जितना धन उसने कुबेर से प्राप्त हुआ वह सारा का सारा धन कौत्स को देता है और कौत्स इस बात पर अड़ जाता है, नहीं मुझे तो केवल 14 करोड़ सोने की मुद्रा ही चाहिए। अर्थात जन साधारण के प्रति शासक का जो कल्याणकारी व्यवहार है और याचक का उससे भी ज़्यादा बढ़कर के अच्छा व्यवहार मिलता है, वह जितना चाहिए उतना ही धन लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम इस पाठ को आज प्रारंभ करते हैं। इसका प्रथम श्लोक है, तम अध्वरे विश्वजीतीय क्षितीशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दीक्षिणार्थी कौत्स पर पेदे वर्तंतु शिष्य। तम अध्वरे उस यज्ञ में उस विश्वजीत नामक यज्ञ में निशेष सारी की सारी विश्राणित कोश जातम सारी की सारी धन संपत्ति का दान कर देते हैं। दान कर देने वाले क्षिति प्लस इस पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा उस विश्वजीत नामक यज्ञ में अपनी संपूर्ण धनराशि को दान कर देने वाले राजा रघु उपात विद्यो राजा रघु के पास आया। उपात विद्यो विद्या प्राप्त करने वाला, गुरु दीक्षिणार्थी गुरु को दीक्षिणा देने की इच्छा वाला वर्तंतु का शिष्य कौत्स परपेदे पहुंचा। उस विश्वजीत नामक यज्ञ में निशेष अपनी सारी की सारी विश्राणित कोश जातम अपनी सारी की सारी धन संपत्ति को दान कर देने वाले क्षितिसम राजा रघु के पास उपात विद्या को प्राप्त करने वाला गुरु दीक्षिणार्थी गुरु को दीक्षिणा देने
की इच्छा वाला वर्तंतु का शिष्य कोत्स राजा रघु के पास पहुंचा। प्यारे बच्चों, राजा रघु जब वर्तंतु कोत्स को 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह राजा रघु के पास आता है। राजा रघु ने उस समय विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना संपूर्ण धनराशि ब्राह्मणों को, याचकों को दान कर दी। उसके पास उस समय कुछ नहीं था। तो इस प्रथम श्लोक का यही आशय है। द्वितीय श्लोक, स मृण्मय वित्त हिरण्यमय तवात पात्रे निधाय अर्घ्य अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्युज गामः अतिथि आतिथ्ये। दूसरी लाइन में अनर्घशील श्रेष्ठ स्वभाव वाला, अनर्घ श्रेष्ठ, शील मैंने स्वभाव वाला, यशसा प्रकाशः यश रूपी प्रसिद्धि वाला, अतिथि अतिथि का सत्कार करने वाला। कौन? राजा रघु। अनर्घशीलः श्रेष्ठ स्वभाव वाला, यशसा प्रकाशः यश रूपी प्रसिद्धि वाला, अतिथेय अतिथि का सत्कार करने वाले राजा रघु ने, स मैंने राजा रघु ने वित्त समाप्त होने पर, हिरण्मयत्वात् सोने के पात्र समाप्त होने पर, मृण्मय मिट्टी के पात्र में, निदाय रख करके, अर्घ्य मैंने पूजा की सामग्री, मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रख करके, श्रुत प्रकाश वेद आदि शास्त्रों को जानने की प्रसिद्धि वाले, प्रत्युजगामा अतिथिम अतिथि कोत्स के पास गए, प्रत्युजगामा अतिथि कोत्स के पास गए। पुनः मैं इसी को दोबारा करता हूँ। अनर्घशीलः श्रेष्ठ स्वभाव वाले, यशसा प्रकाशः यश रूपी प्रसिद्धि वाले, जिसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई है, आतिथ्य अतिथि का सत्कार करने वाले राजा रघु ने, हिरण्मयत्वात् सोने के पात्र समाप्त होने पर, मृण्मय पात्रे मिट्टी के पात्र में, निधाय अर्घ्य निधाय मैंने रख करके, अर्घ्य मैंने पूजा की सामग्री, मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रख करके, श्रुत प्रकाश वेद आदि शास्त्रों को जानने में प्रसिद्ध अतिथि कोत्स के पास गए, अतिथि कोत्स के पास गए। श्रेष्ठ स्वभाव वाले, यश रूपी प्रसिद्धि वाले, अतिथि का सत्कार करने वाले राजा रघु ने सोने के पात्र समाप्त होने पर, मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रख करके, ज्ञान रूपी प्रकाश वाले अतिथि कोत्स के पास गए। तीसरा श्लोक, तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञः तपोधनम मानधनाग्रयायी विश्वाम्पतिराविष्टर्भाज आरात कृतांजलिं कृत्यवत इति उवाचः। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा श्लोक है, तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ, विधिज्ञ होता है शास्त्रों को जानने वाला, मान धन अग्रयायी सम्मान को ही सबसे बड़ा धन मानने वाला, कृत्यवत करने योग्य कार्यों को जानने वाला, जितने भी करने योग्य काम हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी रखने वाला। ये सभी राजा रघु के विशेषण हैं। विधिज्ञ शास्त्रों को जानने वाले, सम्मान को ही सबसे बड़ा धन मानने वाले, कृत्यवत करने योग्य कार्यों के बारे में अच्छी प्रकार जानकारी रखने वाले, विश्वाम्पति राजा रघु ने आविष्टर्भाज अपने आसन पर बैठाकर, तम अर्चित्वा विधिवत उस कोत्स की विधिवत विधि पूर्वक अर्चित्वा पूजा करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, इति वाचा इस प्रकार कहा। दोबारा फिर, विधिज्ञ शास्त्रों को जानने वाले, सम्मान को ही सबसे बड़ा धन मानने वाले, करने योग्य कार्यों की जानकारी रखने वाले, विश्वाम्पति राजा रघु ने शास्त्रों को जानने वाले, सम्मान को ही सबसे बड़ा धन मानने वाले, करने योग्य कार्यों की जानकारी रखने वाले राजा रघु ने उस तपस्वी कोत्स की विधिवत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके हाथ जोड़ते हुए, इति वाचा इस प्रकार कहा, इस प्रकार पूछा।
शास्त्रों को जानने वाले, सम्मान को ही सबसे बड़ा धन मानने वाले, कृत्यवत करने योग्य कार्यों की जानकारी रखने वाले, उस राजा रघु ने, विश्वामित्र उस राजा रघु ने विधि पूर्वक उस तपस्वी को उसकी पूजा अर्चना करके उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए, इति उवाचा, इस प्रकार पूछा, इस प्रकार कहा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चौथा श्लोक करेंगे। अप्यागरणी मंत्रकृता नाम ऋषिणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्तव्यः ज्ञानम ऐशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यमिव उष्ण रश्मि। हे कोत्स, राजा रघु कोत्स से पूछता है, जिस प्रकार जब अतिथि हमारे घर में प्रवेश करता है तो हम अतिथि से अपने उसके परिवार के बारे में कुशलक्षेम पूछते हैं, उसी प्रकार राजा रघु भी कोत्स को आश्रम की कुशलक्षेम के बारे में पूछता है कि आश्रम में सब कुछ कुशल से तो हैं, आपके गुरु कुशल से तो हैं। क्या पूछता है? अप्यागरणी मंत्र कृता नाम ऋषि नाम कुशाग्र बुद्धे, हे तीव्र बुद्धि वाले कोत्स, हे तेज बुद्धि वाले कोत्स, अपि अग्रणी मंत्र कृता नाम ऋषि नाम, मंत्र दृष्टा ऋषियों में, मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ गुरुस्ते, आपके गुरु कुशल से तो हैं। आश्रम में मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ, मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ आपके गुरु कुशल से तो हैं, ठीक ठाक से तो हैं। उनका वेद वेदांग आदि का पठन पाठन ठीक से तो चल रहा है, आश्रम में यज्ञ आदि क्रियाएं ठीक से तो चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं आ रहा। इस प्रकार राजा रघु कोत्स से पूछते हैं, कहते हैं, यतस्तव्या, जिससे तुमने, ज्ञानम ऐशेषम आप्तम, जिससे तुमने यह विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे तुमने वेद वेदांग आदि 14 विद्याओं का यह विशेष ज्ञान प्राप्त किया है संसार में चेतनता लाने के लिए। जिससे तुमने, यतस्तव्या, जिससे तुमने, ज्ञानम ऐशेषम व्याप्तम, संसार में चेतनता लाने के लिए ये 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है। जिस प्रकार लोकेन, इस संसार में चेतनता लाने के लिए, उष्ण रस में, सूर्य की किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें इस संसार, सूर्य की गर्म किरणें इस संसार में चेतनता लाती हैं, उसी प्रकार यह विशेष अशेष ज्ञानम, जो ये विशेष ज्ञान आपने गुरु से प्राप्त किया है, वहाँ पर सब कुशल मंगल से तो हैं। पुनः अप्यागरणी मंत्र कृता नाम ऋषि नाम कुशाग्र बुद्धे, हे तेज बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले कोत्स, मंत्र दृष्टा ऋषियों में या मंत्रों का साक्षात करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ अग्रणी आपके गुरु आश्रम में कुशल से तो हैं। उसका यज्ञ आदि कार्य ठीक प्रकार से तो चल रहा है, वेदांग आदि का पठन पाठन अच्छी प्रकार से तो चल रहा है, वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं आ रहा। यतस्तव्या, जिससे तुमने, चैतन्यम लोकन, संसार में चेतनता लाने के लिए, जिससे तुमने संसार में चेतनता लाने के लिए यह विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, 14 विद्याओं का, वेद वेदांग आदि का यह ज्ञान प्राप्त किया है। जिस प्रकार सूर्य अपनी गर्म किरणों से संसार में चेतनता लाता है, उसी प्रकार आप भी इस ज्ञान से संसार में चेतनता लाओगे, इसलिए आपने यह ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये 4 श्लोक करते हैं। आपने इनको लिखना है, समझना है, पढ़ना है और याद करना।